चलो यानी इसका जो आंसर है, ठीक है, कि भगवत पाद शंकराचार्य ने जो है कौन सी व्याख्या लिखी है ब्रह्म सूत्र पे, तो इसका नाम शारीरिक मीमांसा भाष्य है। द्वादश लक्षण ग्रंथ मीमांसा दर्शन को कहते हैं, और श्री भाष्य ग्रंथ जो है या भाष्य जो है श्री रामानुजन आचार्य जी का है। ठीक है, और जय आप जानते हैं महाभारत का पहला नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को समस्या, किसी को भी क्लियर है चीजें, है ना? हाँ, चलो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। निक्की बताओ। हाँ निक्की, दूसरा क्वेश्चन बताओ। हाँ जी सर। हाँ बताओ, ये अगला क्वेश्चन। सर मुझे तो पहले ही क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? अभी पहले तो नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। दिख रहा है भैया। दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है, सामने दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। निक्की, दिख रहा है आपको, है ना? अब दिखाई दे। हाँ बताओ निक्की। आनंतर्य अर्थे डी। डी, ओके। हाँ बच्चा, आप लोग बताओ, कोई और बताना चाहेंगे? निक्की ने कहा ओके ओके। तो बच्चा लोग, इसमें एक ऑप्शन ए है, ये जो है किस अर्थ में, मतलब ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में से ऐसा कौन सा पद है जो हेतु अर्थ में प्रयोग होता है? आपने बताया अब सब तो अनंतरीय अर्थ में प्रयोग होता है, वेरी गुड, ठीक है। हेतु अर्थ किस अर्थ में? हाँ अतः शब्द। हाँ ध्यान रखना, अर्थ शब्द तो अनंतरीय अर्थ में प्रयोग होता ही है ब्रह्म सूत्र में, ठीक है, या ये सूत्र, ये इस कोटेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन साथ ही साथ अतः शब्द जो है, सन्निवेशित करेंगे अथ प्लस अतः, वो अतः शब्द हेतु अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अतः पद अनंतरीय अर्थ में और अतः पद हेतु अर्थ में, ठीक है। ब्रह्म जिज्ञासा के फिर बाद में वो बताते हैं कि जिज्ञासा का किस विचार अर्थ में किस शब्द शक्ति के द्वारा होता है, ब्रह्म में कौन से उसका क्या समास होगा, वो सब आगे बताते भी है। हाँ, तो ये दो चीजें समझ में आया कि अतः अर्थ शब्द का किस अर्थ में और अतः पद का किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। क्लियर है ये क्वेश्चन? जी सर। है ना? चलो बहुत बढ़िया निक्की। तो अगला क्वेश्चन अंजलि बताना। बताओ अंजलि। मैं बताऊं सर? मैं बताऊं सर? मैं बताऊं? अंजलि रुको, नहीं बताना था, रुको रुको। अंजलि और एक आप लोगों में से कोई बताओगे, या श्री मिश्रा आप लोगों में से, कि ये जो शब्द है या ये सूत्र जो लिखा गया है इसमें, ठीक है, इस सूत्र में जो मैट प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? हाँ, कोई आइडिया आप लोग को? जी सर। बताओ। बताओ। बताऊं सर? प्राचुर्य अर्थ में होगा सर। तो ये बताओ, मैट, हाँ डी ऑप्शन ठीक है, प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो जो मैट प्रत्यय है किस शब्द में लगा है? आनंदमय। ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी बताओ कि ये आनंदमयो अभ्यासात, ये जो सूत्र है किसे डिफाइन करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रह्म। हाँ, तो ये सूत्र का क्या अर्थ है, ये सूत्र कहता क्या है, क्या आइडिया है, बताओ सूत्र का? आनंदमय शब्द का सर यहाँ पे बोला गया है कि जो आनंदमय शब्द है तो उस शब्द में जो मयट प्रत्यय है वो मयट प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है, प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग हुआ है, ऐसा बोला गया। नहीं, इसमें एक शब्द है ना, आनंदमय प्लस अभ्यासात, ब्रह्म के लिए होता है। हाँ, ये जो अभ्यासात शब्द से क्या तात्पर्य? आनंदमय तो समझ में आया कि ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है, इसमें अभ्यासात पद किसके लिए प्रयोग किया गया? जो बार बार आनंद में जो प्रयोग है जो वो ब्रह्म के लिए होता है, जो बार बार है ना वो अभ्यासात है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आनंदमय पद जो है बहुत सारे वेदांत सार में भी आपने देखा होगा, ब्रह्म सूत्र में भी देखा होगा, या फिर किसी न किसी उपनिषद में आनंदमय पद जो है आपको कई बार जो है अलग अलग संदर्भों में ब्रह्म के लिए प्रयोग मिलेगा, ठीक है। तो ये सूत्र यही कहता है कि आनंदमय पद की जो है प्रयोग या फिर उनका जो है
वर्णन जो है ब्रह्म के लिए प्राप्त होता है। अभ्यासात का मतलब बार बार आपको किसी न किसी संदर्भ में आनंदमय पद ब्रह्म के ही प्रयोग में प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि आनंदमय पद में मयट प्रत्यय जो है वो प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे सभी को। ठीक है, हाँ क्लियर है? कोई समस्या आता है किसी को भी? जी सर, क्लियर। क्लियर है सबको? Yes, sir. है ना? जी चलो, clear। विश्वजीत कहाँ थे? लेट कैसे हो गए? सर थोड़ा काम कर रहा था एक पेपर पे। जी सर, अच्छा, थोड़ा चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ चलो, इस क्वेश्चन के विषय में बताओ, कौन बताएंगे? जो बताएंगे सब नाम बताएंगे, आंसर नहीं बताना भी, रुको। हाँ बच्चा बताओ। मैं बता सकती हूँ। अच्छा, मिक्की है। और मोनिका बताओ। हाँ सर। मैं मोनिका बता सकती हूँ क्या? Yes, sir. बता सकते हो? हाँ हाँ, बताओ। एकता, एकता या अंजलि, कौन बोल रहे हैं? अंजलि विषय। बताओगे? हाँ बताओ अंजलि। कारण, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी। चलो, अंजलि जो बता रही सही बता रही है या कुछ अलग है? सही सर। सही है। तो इसका अर्थ क्या है बच्चा? अर्थ बताओ। और शास्त्र शब्द से क्या तात्पर्य है इस सूत्र में? योनि का मतलब चलो ठीक है, कारण है। शास्त्र का मतलब क्या? कौन सा शास्त्र? किस शास्त्र का? अभिज्ञान शाकुंतलम है या वेद, कुछ और? वेदों का सर। वैदिक शास्त्र, वैदिक ग्रंथ। वेरी गुड। तो इसका भाव क्या हो जाएगा? अर्थ क्या होगा इस सूत्र का? अर्थ बताओ। सूत्र का अर्थ बताओ कि शास्त्र योनित्वाद प्रमाण है ब्रह्म के बारे में। हाँ ब्रह्म के बारे में ब्रह्म का प्रमाण है वेद जो है कि हाँ, ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है इस संसार की। हाँ यानी सर, शास्त्र योनित्वाद। योनि का अर्थ क्या है? कारण। शास्त्र का मतलब वैदिक ग्रंथ। जितने भी वैदिक ग्रंथ आपको दिखाई ब्रह्म। देता है वो सब उसके पीछे का कारण कौन है? वो ब्रह्म। यानी ब्रह्म से ही सभी शास्त्रों का जो है क्या क्या उत्पत्ति हुई है, सभी जीवों की उत्पत्ति है, सबका वर्णन वो शंकराचार्य कहते हैं। तो शास्त्र पद का मतलब यहाँ पे वैदिक ग्रंथ की बात की जा रही है। वैदिक ग्रंथ जो है ब्रह्म के प्रमाण के रूप में प्रयोग भी होता है, कारण के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। शास्त्र शब्द का अर्थ यहाँ पे वैदिक ग्रंथ और योनि पद का अर्थ कारण। बहुत बढ़िया अंजलि। चलो सर। अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो बच्चा। बोलो सर। हाँ कुछ कह रहे हो? सर हाँ बोलो विश्वजीत। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ। हाँ सर, उसमें योनि जो शब्द है ना उसका क्या बोला था सर? कारण अर्थ में, कारण कारण अर्थ में। हाँ, सभी योनि वैदिक मतलब प्रमाण का कारण है ना सर वो? हाँ, योनि क्या है? यानी ब्रह्म जो है सभी शास्त्रों का, यानी वैदिक शास्त्रों का कारण है। तो योनि का मतलब यहाँ पे किस शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया है? कारण अर्थ में प्रयोग किया गया है शंकराचार्य के अनुसार या फिर इस सूत्र के अनुसार। ठीक है विश्वजीत, क्लियर है? जी 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 सर। हाँ चलो अगला देखो सर यहाँ मैं पे। लेफ्ट हो गया था इसीलिए। अच्छा फिर हाँ देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, और जो बता सकते हो बताएं इसका आंसर क्या होगा। सर मैं बता सकता हूँ। चलो सुजीत रेडी है, बाकी बच्चे आप लोगों में से? बताइए। मैं भी बता सकती हूँ सर। निकिता है और दीपिका, छपिकुल यस भैया, मुझे पता है इसका आंसर। पता है? ओके वेरी गुड। जी भैया। हाँ दीपिका, छपिकुल आप लोग में से? सर हाँ, मेरा ख्याल से हाँ। मैं गैस बताओ कर सर। सकती हूँ। अच्छा हाँ। गेस करोगे? ठीक है करो। चलो एकता गेस करके बता। प्रधानम हाँ, या दिस इज एकता हियर। प्रधानम जगतः कारणम अस्ति। चलिए एकता के अनुसार तो बी वाला ऑप्शन है, बाकी बच्चे बताओ। हाँ। छपिकुल बताओ। सर मेरी साइड से डी है। अच्छा डी है, चलो डी है निक्की के साइड से। और कोई बच्चा बताओगे? भैया डी है मेरी इसका साइड से आंसर। डी है। अच्छा डी पक्का? होगा। हाँ जी भैया डी है। ध्यान से देख लो। सर हाँ
मुझे तो सर लग रहा है सी, मतलब जगत सी? उपादान कारण सर्वज्ञ में व्यक्त होता है एक्चुअली कि मतलब निरस्यते निरस्यते, किस मत को जो है, हाँ निरस्यते का मतलब क्या है बच्चा? कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आप लोग बच्चा ये हाँ बी हाँ ऑप्शन की तरफ क्यों जा रहे हो? तो बी होगा इसका आंसर, मतम निरस्यते प्रधानम जगता कारणम। हाँ, यानी ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता क्या है? इक्षते न इसमें अशब्दम, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य इससे? हाँ, सूत्र को समझोगे यह तो पे इसके जो ऑप्शन है समझ में आ जाएगा। सर इसमें जो आंसर तो बी ही है सर, जैसे प्रधान जगत कारणम अस्ति। इसमें जो है ना प्रकृति और पुरुष जो है ना, वो सांख्य मत के अनुसार जो है ना, उसको मतलब यहाँ पे बोला गया ना इक्षते न मतलब वो प्रकृति जो है ना, प्रकृति को ही ये करते हैं, वो प्रकृति के अनुसार ही है। थोड़ा सा ठीक करो इसमें, थोड़ा सा ठीक करो। इसका अर्थ तो ये है ना कि जो प्रकृति इच्छा नहीं कर सकती क्योंकि वो जड़ है। हाँ, प्रकृति इच्छा नहीं करती। हाँ मतलब उसमें इच्छा की शक्ति नहीं है। हाँ वेरी गुड। तो देखो इसमें भाव क्या है, पदों को तोड़ दोगे ना तो इसकी हिंदी आपको बहुत इजीली कर सकते हो। इक्षते न अशब्दम, ठीक है। अशब्दम कहते हैं कि किसी भी वैदिक ग्रंथों में, किसी भी श्रुति ग्रंथों में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से कल्पना या स्पष्ट वर्णन नहीं प्राप्त होता है कि प्रधान जो है या प्रकृति जगत का कारण है, ठीक है। क्योंकि प्रधान या जो प्रकृति वो क्या अचेतन है, ठीक है, जड़ है, तो जड़ से कभी भी जो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या बताया, किस मत को खंडित किया जा रहा है? बी वाले जो ऑप्शंस है, प्रधान जगत कारणम अस्ति, कि प्रधान जगत का कारण है क्या? नहीं, बिल्कुल इस मत का निरस्यते यानी खंडित किया जा रहा है, ठीक है। ये सूत्र जो है प्रधान को जगत का कारण का खंडन करता है कि प्रधान कभी भी जगत का कारण नहीं हो सकता, ब्रह्म जगत का कारण हो सकता है, ठीक है। ब्रह्म में ही जो इक्षण शक्ति होती है, प्रकृति या फिर प्रधान में नहीं होता है, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा, ये सूत्र विशेष जो है किसके मत को खंडित करता है? तो बी वाला जो ऑप्शन है प्रधानम जगता कारणम अस्ति, इस मत को खंडित, निरस्यते मतलब खंडित करना, ठीक है। हाँ क्लियर है ये सूत्र विशेष, ये क्वेश्चन कोई समस्या आप लोग को? तो एक काम और करना आप लोग, कम से कम 1 से लेकर 10 सूत्रों को, ब्रह्म सूत्र में जो 31 सूत्र है टोटल, जो आप लोग को प्रथम अध्याय का प्रथम पाद तक पूरा पढ़ना है, तो कम से कम शुरुआत के 10 सूत्रों को क्रम के अनुसार याद कर लीजिएगा अक्षरशः, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या क्या याद रखना? एक तो क्रम के अनुसार 10 सूत्र, साथ ही साथ यदि कहीं भी सर्वनाम पद आ रहा है, ठीक है, तो वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हो रहा है वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा आपको सर्वनाम से संबंधित, जैसे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलो इसके बाद मिलेगा आपको। हाँ चलो इस क्वेश्चन को बताओ, किसके विषय में क्या इसका आंसर है? कौन बताना चाहेंगे आप लोगों में से? कामनी और इला, बताओ आप दोनों में से कोई एक। हाँ कामनी और इला, आप यहाँ पे बोलेंगे नहीं कामनी और इला, एकदम बिल्कुल शांत रहेंगे। हाँ कामनी इला बताओ। सर मेरी तरफ से बी है इसका आंसर। अच्छा चलो कामनी की तरफ से तो बी है। इला और निहारिका बताओ। मैं बताऊं सर? रुको। हाँ इला निहारिका बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है? बताओ निधि। बी ऑप्शन है सर उसका। अच्छा बी वेदांत ऑप्शन। शास्त्र। कोई और बताएंगे? बी के अतिरिक्त या सबका बी ही है? सर वेदांत शास्त्र ही होगा। वेदांत शास्त्रार्थ, ओके। सबका यही मत है या कुछ इससे अतिरिक्त कोई दूसरा आंसर है आप लोग के पास? निक्की बताओ आपका क्या विचार है? वेदांत शास्त्र 100%। वेदांत शास्त्र, ओके 100%। अच्छा निक्की बताओ।
सर बी या डी में से है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बी और डी में। बी और डी, अच्छा चलो एक आया आंसर डी भी। हाँ और कोई बच्चा ए और सी में कोई? सर बी होगा ना? बी, ओके। चलो ये देखो इसका भाव क्या है, इसका हिंदी समझ जाओगे तो आंसर बिल्कुल आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। क्या है मीनिंग इसका? तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति। मैं बताऊं? हाँ बताओ। डी होगा इसका आंसर। सर यहाँ पे बोला गया है कि तद ब्रह्म वही ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। इति अवबोध, ऐसा ज्ञान होता है। सांकर भाष्य के अनुसार कस्मात भवति, सांकर भाष्य के अनुसार किसके द्वारा होता है? वेदांत शास्त्र के अनुसार, कारण कार्य भावात के अनुसार, प्रत्यक्ष दर्शनार्थ के अनुसार या जगत वैचित्र्य के अनुसार। तब यदि आप सांकर भाष्य यानी जो प्रथम सूत्र है जन्मादि यस्यतः, उस सूत्र में जब व्याख्या पढ़ेंगे, सांकर भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से वहां पे कोटेशन आता है, पूरा कोटेशन अक्षरशः पूछा गया। और यहाँ पे कि सांकर भाष्य के अनुसार हमें कैसे किससे पता चलता है? सांकर भाष्य के अनुसार हमें ये पता चलता है, सांकर भाष्य के अनुसार ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। ऐसा ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? तो वेदांत शास्त्र के अनुसार या फिर वेदांत दर्शन के अनुसार ही हमें ऐसा ज्ञान होता है कि ब्रह्म ही क्या एकमात्र सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। ये प्रथम सूत्र जो है जो जन्मादि दूसरा जो सूत्र है उसमें आपको मिलेगा। तो वेदांत शास्त्र या वेदांत दर्शन के अनुसार ही हमें यह ज्ञान होता है। कारण कार्य भावात के अनुसार नहीं, कारण कार्य भावात आप इसमें आपको देखेंगे सांख्य कारिका वगैरह में, ठीक है, विषय वस्तु अलग है। और फिर दक्षिणार्थ प्रत्यक्ष दर्शन के अनुसार भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अक्षरशः सांकर भाष्य से कोटेशन दे दिया गया है। पूछा गया कि ये ब्रह्म के विषय में जो हमें ज्ञान होता है किसके माध्यम से? तो वेदांत शास्त्र के माध्यम से होता है, ठीक है। शुरुआत के दूसरे नंबर सूत्र में, सांकर भाष्य के सूत्र में व्याख्या में मिलेगा। देखिए ध्यान रखना ये जो वेदांत शास्त्र है इसका, ठीक है, क्लियर है? हाँ तो ध्यान रखना इसका आंसर बी है। ओके चलो अगला चले, आगे चले, बोलो हाँ या ना? यस हाँ चलो चलो अच्छा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो इला ये तो बता ही सकते हो। सर सी है इसका आंसर, ब्रह्म भाष्य। हाँ देखो इला जो है ना कठिन प्रश्नों पे चुप रहेगी, है जो बहुत सिंपल प्रश्न होगा उस पे बोलेगी, है ना इला? चलो इसमें कोई समझाने की आवश्यकता है? सारी बात से हाँ बात से जानते ही आप सभी। चलो अच्छा अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस सूत्र के विषय में हम लोग देख रहे थे अभी। चलो अच्छा इसके विषय में कौन बताना चाहेंगे? जन्म आदेश यतः तस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अविधीयते, क्या तात्पर्य इससे? मैं बताऊं सर? रुको सुजाता कतरी, रुको कौन एक बार भी नहीं बोल। हाँ मोनिका बताओ क्या है यथा पद से क्या तात्पर्य? मोनिका हाँ नीतू सर जगत होगा, जगतः। अच्छा जगतः, ओके चलो मोनिका के अनुसार तो जगतः है। ओके तो क्यों सृष्टि क्यों नहीं होगा फिर? जगतः और सृष्टि तो एक ही शब्द है। मोनिका डी क्यों नहीं हुआ? जगत और सृष्टि तो एक ही है। हाँ चलो कौन मोनिका कहते कौन बताएंगे सही उत्तर? ऑप्शन सी है आप। सी अच्छा चलो अधिक सब बच्चों का ये मत है सी। सर वो जन्मादि में सृष्टि नहीं होगा, सब आ जाता है। अच्छा चलो मोनिका तो सृष्टि और जगत में चल रही है, ठीक है। सर मैं ये कह रही हूँ जो जन्मादि है उसी में ही तो आ जाता है सृष्टि और लय। अच्छा सृष्टि तो चलो पता हो गया फिर। ठीक है चलो देखो यहाँ पे कोई इसकी हिंदी करना। हाँ बोलो विश्वजीत ध्यान से सुनना मोनिका।
इसमें जो है ना जन्माद यतः मतलब जन्मादि मतलब यहाँ पे उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। वैश्य मतलब स्थिति, स्थिति मतलब इस जगत की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। और यत मतलब प्रलय। तो गलती कर रहे विश्वजीत। देखो अच्छा ध्यान से सुनना। चलो इस पद का संधि विच्छेद करके कौन बताओगे? पद का संधि विच्छेद कर लोगे समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपकी गलती हो रही। चलो इस पद की संधि विच्छेद। हाँ जन्म प्लस आदि प्लस जन्म प्लस, हाँ बोलो विश्वजीत। हाँ वही ना सर, अगर इसका अगर अर्थ तो यही है ना, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के बारे में ही बोला ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे संधि विच्छेद करोगे तो क्लियर हो जाएगा। जन्म प्लस आदि प्लस अस्य, ठीक है। यण संधि यहाँ पे यण संधि है। तो जन्म प्लस आदि प्लस अस्य, अस्य पद किसके लिए आया? तो अस्य पद जन्म आदि प्लस अस्य, आदि पद से क्या क्या तात्पर्य? जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, वो तीनों जो है आदि पद में, या उत्पत्ति के जगह जन्म लिख दीजिए, जन्म स्थिति प्रलय, ठीक है। तो अस्य पद किसके लिए आया है? और यतः पद अभी हम देखेंगे। तो अस्य पद किसके लिए आ रहा है? जगत के लिए। जगत के लिए। तो हाँ तो मोनिका ये जो जगता पद है वो अस्य पद के लिए, इस जगत के जन्म स्थिति और प्रलय का जो कारण है वह यथा, वो कौन है? यथा मतलब वो ब्रह्म है। तो यथा पद से तात्पर्य है ब्रह्मना, ब्रह्म का, ठीक है। और अस्य पद जब संधि विच्छेद करेंगे तो जगत आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मोनिका समझ में आया कहाँ गलती हो रही थी आपकी? यथा पद उस ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है कि जो जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है वह कौन है? यथा वो ब्रह्म है, या उसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। तो यतः पद ब्रह्मणः, ब्रह्म के लिए, और अस्य पद जगतः, जगत के जन्म स्थिति प्रलय का जो कारण है वो ब्रह्म है। हाँ क्लियर है मोनिका आपको? ब्रह्म सूत्र में नहीं थे क्या मोनिका? सर स्पष्ट नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि क्लियर हुआ अस्य पद किसके लिए और यथा पद किसके लिए है? किसी को डाउट? हाँ सर, जी सर, जी सर। हाँ किसी को कोई समस्या है इस सूत्र में? सर अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा ना, जगत और सृष्टि दोनों एक ही चीज है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं उसने, मोनिका ने बोला कि यथा पद जो है जगत के लिए आया है, तो वही मैंने बोला कि तो फिर तो आपके हिसाब से सृष्टि पद भी वही आपको बताता है, तो फिर आपने जगता पद क्यों लिया? तो फिर वही मैंने एक्सप्लेन किया कि अस्य पद जो है किसके लिए प्रयोग है। तो वहाँ पे जब सांकर भाष्य आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि अस्य पद जगत के लिए प्रयोग किया गया। जगत शब्द वो अपने सांकर भाष्य में प्रयोग करते हैं, सृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो अस्य पद जब संधि विच्छेद करेंगे, जन्म प्लस आदि प्लस अस्य, तो अस्य पद जगत के लिए है, और यतः पद यानी ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो, ठीक है, जगत का, यस्य जन्मादि, जन्म आदि यतः, जो जगत के, जगतम, ठीक है, यानी षष्ठी व्यक्ति एक वचन में, जो जगत के जन्म आदि पद से स्थिति और प्रलय तीनों का जो है उसमें आ जाएगा। जो जगत के जन्म, स्थिति और प्रलय का जो कारण है वह यथा, यानी वह कौन है? वह ब्रह्म है। उसमें बस ये ध्यान रखिएगा अस्य पद किसके लिए और यथा पद किसके लिए, ठीक है। हाँ कोई समस्या है यहाँ तक इन प्रश्नों में? हाँ चलो बोलो आगे चले। जी सर। देखो इसके बाद जो है, चलो ध्यान से इस सूत्र को देखो और इस प्रश्न को देखो, और क्या क्या आंसर सही होगा चलो सोच के बताओ, ध्यान से, जल्दीबाजी मत करना। अगर आपने सांकर भाष्य पढ़ा होगा बहुत ध्यान से भी तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, या फिर पीडीएफ फाइल थोड़ा सा भी देखा होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलो कौन बताएंगे? इसका पहले मीनिंग बताना है कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, और इसके बाद आंसर।
कौन बताना चाहेंगे आप लोगों में से? एकता, हाँ एकता बताओ। हाँ क्या बताओ सर? ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य के अनुसार ब्रह्म का जो अस्तित्व है किसके द्वारा पता चलता है, किसके द्वारा जाना जा सकता है? तो जहाँ तक मुझे है, क्योंकि मैंने अभी ये डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट पहले पढ़ा हुआ है मैंने एमए में, उसके अनुसार मुझे जहाँ तक पता चल रहा है डी, सर्वस्य आत्मवाद। सिर्फ डी? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। ओके सॉरी विकल्प। ओके आई चेक। हाँ विकल्प भी है। तो रुकिए मैं बताती हूँ। देन ए एंड डी, फोर्थ वन इज राइट अकॉर्डिंग टू मी। ओके ए और डी। ओके हाँ सुजाता? मे बी। ओके जी सर, ए और डी होगा। ए और डी। ओके हाँ कोई और बच्चा लोग? 2 बच्चों का आंसर आया है। शीला, कामनी, निकिता बोलो। सर ए और डी आएगा। ये क्वेश्चन पेपर सर 2020 में आया था। अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है। चलो कोई और? इसका फोर्थ वाला है जो ए और डी। अच्छा चलो तो मुझे बताओ कि ये डी, ए का क्या मतलब है और डी का क्या मतलब है? मतलब समझाओ मुझे। ए का जो ऑप्शन आपने चूज किया और डी क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य है? क्या हुआ? अरे सबको देखो और इसकी हिंदी करके बताओ। सिंपल है। और नीचे वाला का भी देखो, सर्वस्य आत्मवाद। सभी आत्माओं के निवास के अनुसार, क्योंकि सारा जगत जो है ब्रह्म का अध्यास है। हाँ ठीक है। सर्वस्य आत्मवाद यानी हर इंसान में आत्मा है। ठीक है। इससे भी क्या ब्रह्म की प्रसिद्धि हो रही है, ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है। हर व्यक्ति विशेष में, हर प्राणी में क्या आत्म तत्व है उस ब्रह्म का, यानी इससे भी ब्रह्म के विषय में पता चल पा रहा है। ऊपर बृहते धातुर अनुगमनात्, ये ब्रह्म जो बृह धातु है व्याप्त होने अर्थ में, इस धातु से भी ब्रह्म के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, वो सांकर भाष्य में प्राप्त होता है। ए और डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चा। तो देखो ब्रह्म सूत्र देखने में तो बहुत ही इजी है, 31 सूत्र है। बस 31 सूत्रों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस है, सांकर भाष्य के जो कोटेशन इंपॉर्टेंस है उसी पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद लगा हुआ है आप लोग का, उसमें कुल कितने सूत्र हैं? सूत्रों में 10 सूत्र तो कम से कम याद रख लीजिएगा क्रम के अनुसार। साथ ही साथ ये जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद तक आप लोगों को पढ़ना है, उसमें कुल कितने अधिकरण आते हैं, उन अधिकरणों का क्रम क्या है। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, वो आप लोग को पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, इसको देख लीजिए। हाँ कोई समस्या इस प्रश्न में किसी को भी? है ना। ये प्रश्न यही क्या पूछ रहा था कि ब्रह्म सूत्र सांकर भाष्य के अनुसार बताइए कि ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि कस्मात जायते, किसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है? तो बृह धातु के माध्यम से। और साथ ही साथ एक सिद्धांत है सर्वस्य आत्मवाद, ये सभी व्यक्ति विशेष में, ये प्राणियों में आत्मा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ब्रह्म हर जगह व्याप्त है, हर जगह उसकी प्रसिद्धि है। ठीक है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था ये। चलिए बहुत सिंपल से प्रश्न है। हाँ बच्चा ये बताओ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र कौन से दर्शन से है? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। अच्छा मान लो ब्रह्म की जगह हमने कर दिया धर्म, अथातो धर्म जिज्ञासा, वो कौन सा दर्शन का हो जाएगा? अर्थ संग्रह किसने कहा? मीमांसा दर्शन में भी कौन सा मीमांसा दर्शन? पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा? अरे वाह बहुत बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ, सारे सूत्र का प्रथम सूत्र कौन सा है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत सुंदर, सब तो आप लोग को पता ही है। चलो ये जो जन्म आदर्श यतः, ये जो है ये कौन सा सूत्र है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है? दूसरा है। अच्छा दूसरा है। तो पहला क्या है?
धातु ब्रह्म जिज्ञासा। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? शास्त्र नित्यवाद। चौथा क्या है? चौथा क्या है? समन्वय। कहीं देख के बोल तो नहीं रहे हो? ये याद है आप लोग को? मेरे को तो याद है। नहीं बोल रहे। अच्छा चलो ये बताओ कि शुरुआत के 4 सूत्रों को क्या कहते हैं? चतुश्रुति। चतुसूत्र। अरे बाबा बहुत सुंदर। चलो अच्छा लगा सुन के। चलो ब्रह्म सूत्र का जो आरंभ है किससे होता है? ओम से, इति से, अथ से या स्त्री से? अरे वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अथ से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो बहुत है अभी। हाँ चलो अच्छा। हाँ एक तो इसकी हिंदी बतानी है, ये क्या कहना चाहता है, इसका आंसर क्या है ये भी बताना। परत्र पूर्व दृष्टा भाषा ये क्या है, इसके विषय में कहा जा रहा है? अध्यास। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, सी तो बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंग बताओ। किसी को समझाना हो अध्यास क्या होता है, कैसे समझाएंगे? और इस शब्द विशेष में जो शब्द दिया हो उसको उसके माध्यम से समझाओ। सर मैं बता सकती हूँ। हाँ निखिल बताइए। परत्र मतलब जो दूसरे का पूर्व दृष्ट पूर्व दृष्ट मतलब एक तरह से जैसे हमें जो स्मृति होती है, हमने पहले जो देखा होता है उसकी जब हमें याद आती है कि हमने ऐसा पहले कहीं पे देखा था, और दूसरे के ऊपर जब हम वो दूसरी चीज पर जब हम वो जो पहले देखा हुआ चीज को करते हैं वो जो अभ्यास हमें होता है उसे अध्यास कहते हैं। हाँ तो अध्यास, वेरी गुड, ठीक है। तो ये विषय वस्तु अगर सर अगर इसको इस तरह से बोला जाएगा, ये जो ना ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आ जाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे पूर्व में एक सेकंड तो ये बताओ कि कोटेशन आप लोग देख रहे हो किस ग्रंथ में वर्णन है? ब्रह्मसूत्र में। हाँ ब्रह्मसूत्र में, ठीक है। ब्रह्मसूत्र जब शुरुआत ही आप पढ़ोगे ना, शुरुआत ही जैसे आप करोगे तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से पहले के विषय वस्तु में आपको मिलेगा। सूत्र के प्रथम जो सूत्र उससे पहले आपको ये विषय वस्तु अध्यास के विषय में वर्णन मिलेगा। अध्यास के विषय में अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा है, तो उनका नाम लेकर, आचार्यों का मत नाम लेकर नहीं वहां पे वर्णन करते हैं शंकराचार्य, बल्कि ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना क्या है, अध्यास को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अलग अलग जो है लोगों के अनुसार वो शंकराचार्य बताते भी हैं कि अध्यास का क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है। इस पीडीएफ में एक जगह एकत्रित किया गया, एक बार पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया निकी। यानी ये जो सूत्र है परत्र पूर्व दृष्टा अभ्यास, ये अध्यास को डिफाइन करता है। अध्यास का और भी डेफिनेशन है जो शंकराचार्य प्रयोग करते हैं, वो आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन के फॉर्म में भी। चलो बच्चा ये जो यहाँ पे देख रहे हो अगला जो क्वेश्चन है, को नाम अध्यास, ये बताओ इसके विषय में ये कौन सा होगा? ए भैया। ए? अच्छा चलो डिम्पल तो कह रही ए। हाँ तस्मिन् तद बुद्धि इति अध्यास। ये भी जो है कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्मसूत्र में, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो आप लोग लगता है पूरा ब्रह्मसूत्र अच्छे से पढ़े हो इस बार, है? चलो और आपको अच्छे से पता है अध्यास का वर्णन ब्रह्मसूत्र भाष्य में है, ठीक है। चलो इसमें बता दो ऑप्शन ए स्मृति रूपे परत्र पूर्व दृष्टि। हाँ ये तो पहले ही आपने सबने एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत बढ़िया। चलो ये वर्णन जो है, ये जो अध्यास का लक्षण जो देते हैं कौन के